Hello guys, I'm Ankit Bharadwaj. Once again, I welcome you all on my YouTube channel English Direct दिल से. So guys, आज हम पढ़ेंगे My Mother at 66 जो कि लिखी है कमला दास ने. तो कमला दास जो थी वो एक इंडियन राइटर थी गाइस. तो बहुत ही जानी मानी हस्ती थी वो. तो ये जो पोम है वो 12th क्लास के सिलेबस में है. तो सबसे पहले हम पोइट कमला दास के बारे में कुछ जान लेते हैं. So, Kamala Das, also known as Kamala Surayya, was born in 1934 at Malabar, Kerala, and she died in 2009. तो कमला दास का एक और नाम भी था कमला सुरैया, और ये एक इंडिया की बहुत ही जानी मानी पोइट थी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. और उसका जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी मानी जाती थी, वर्सटिलिटी मानी जाती थी. एंड लोगों का ये भी मानना था, जो रीडर्स थे ये मानते थे कि उनको एक फ्लेवर मिलता है मिट्टी का, सॉइल का, जब वो कमला दास का वर्क पढ़ते हैं. तो कमला दास ने अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पब्लिश करवाए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश करवाई, और उसने इनको इंग्लिश लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज में लिखा. और उसने एक नाम भी यूज़ किया था, माधवा कुट्टी. सो उसका जो वर्क था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 बहुत ही मशहूर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल था. और उसकी कुछ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ थी जैसे कि पद्मावती, द हैरलट, और कुछ और स्टोरीज़ थी इसके साथ में. तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, इस राइटर की जो सेंसिटिविटी है वो हमें माई मदर एट 66 में मिलेगी, क्योंकि इसको जो है कमला दास ने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी मदर को डेडिकेट किया है. सो गाइस आगे चलते हैं. तो ये जो लाइन है ये बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तो कमला दास बोल रही है कि एजिंग होना मीन्स एज बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे रोक नहीं सकते. बट कभी आपने ये सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं बूढ़े हो चुके हैं या बूढ़े हो रहे हैं, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो इसी को लेके वो आगे इस पोम में हमें बताएगी कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को होती हैं अपने बच्चों से. सो लेट अस स्टार्ट द पोम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. तो कमला दास कोचीन के लिए एयरपोर्ट में जा रही है. तो अपने पेरेंट्स के घर से वो निकलती है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो उसके साथ उसकी मदर है जो उसके साथ उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही है. बिसाइड मी, वो उसके साथ बैठी हुई है. डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो उसका जो माउथ है वो एक तरह से अनकॉन्शियस सा लग रहा है. उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो एक तरह से अनकॉन्शियस से लग रहे हैं. तो गाइस मैंने नीचे आपको इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज़ ओपन माउथ. ओपन माउथ इज़ अ टाइप ऑफ स्लाइट स्लीप. तो जब कोई हल्की सी नींद में होता है, प्रॉपर स्लीप में नहीं होता, तो उसको ओपन माउथ बोल देते हैं. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स ये एक गाइस लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम सिमिली बोलते हैं. तो सिमिली में एज और लाइक हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे कमला दास ने अपनी मदर का फेस किसके साथ कंपेयर किया? एशंस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो कॉप्स क्या होती हैं गाइस? कॉप्स जब आदमी मर जाता है तो उनको जो है उसको लकड़ियों के ऊपर जला देते हैं, तो उसको कॉप्स बोल देते हैं. और लास्ट में जो एशेस बचते हैं उनको एशन बोलते हैं. तो उसकी मदर का फेस इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस हो चुका है, तो अपनी मदर का फेस जो है वो इन एशंस के साथ कंपेयर कर रही है. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो उसकी जो मदर है वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी वो दिख रही है. मीन्स उसकी जो बेटी है, जो कमला दास है, वो अपनी मदर का पेन रियलाइज़ कर रही है, उसका पेन समझ रही है कि मेरी जो माँ है अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है. बट फिर वो उस थॉट को दूर कर देती है. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि उसकी मदर को देख के उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, और वो उस नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए बाहर की तरफ देखती है. बाहर क्या देखती है? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो यंग ट्रीज़ जो हैं, जो ट्रीज़ हैं अभी अभी
खिल रहे हैं, अभी अभी ग्रो कर रहे हैं, तो वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट मीन्स वो इधर उधर हिल रहे हैं, वो काफ़ी अपनी जो है इंजॉयमेंट में इधर उधर हवा के साथ झूम रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोइट है वो इस चीज़ को सिंबलाइज भी कर रही है, कंपेयर भी कर रही है किसके साथ, उन बच्चों के साथ जो अभी अभी जो अपनी चाइल्डहुड एज से बाहर निकल रहे हैं, तो वो अपना उस मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो जो बच्चे हैं वो मैरीली, बहुत ही हैप्पीली, खुशी खुशी घर से बाहर आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर जा रहे हैं। बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो इतने में कमला दास अपने मदर के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब कमला दास अंदर की तरफ चली जाती है और उसकी मदर काफ़ी दूर उससे खड़ी होती है, शी लुक्ड वंस अगेन, वो अपनी मदर को दोबारा से देखती है, और उसकी मदर का जो फेस है वो अभी भी वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, तो अभी भी उसकी जो मदर है उसका जो फेस है वो अभी भी काफ़ी वीक लग रहा है, अभी भी काफ़ी जो है कलरलेस लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पेल पेल मीन्स येलोविश हो जाना, उसकी मदर का फेस येलो हुआ पड़ा है और उसमें उसे कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। शी वॉज टोटली इनएक्टिव। ओके गाइज, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक मीन्स पेन, तो उसको अपनी मदर उसकी जो मदर है उसका जो है पेन दोबारा से नज़र आता है, वही पुराना पेन जो वो फील किया करती थी, माई चाइल्डहुड फियर। तो बचपन से इसको डर लगता था अपनी मदर से दूर होने के लिए, तो वही जो पेन है वो अब रियलाइज़ कर रही है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और उसकी जो मदर है अब वो रहे या ना रहे इसका कमला दास को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपनी मदर से दूर जा रही है। और नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी मदर से मिलेगी तो क्या उसकी मदर ज़िंदा होगी या मर गई होगी, ये चीज़ें कमला दास के माइंड में घूम रही है। एंड शी वॉज रियलाइजिंग दैट पेन। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल करते हुए वो चली जाती है, क्योंकि वो जो अपनी जर्नी है वो पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहती है और सारी नेगेटिविटी यहाँ पे छोड़ देना चाहती है। ओके गाइज, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस समरी ऑफ द पोम। तो मैंने बहुत ही जो लाइन टू लाइन आपको इस पोम को समराइज़ कर दिया है। तो अगर आपको फिर भी ये जो पोम है वो समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ आएगी। सो नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर गाइस देख लेते हैं। What is the kind of pain and ache that the poet feels? तो किस तरह का पेन, किस तरह का एक दर्द पोइट फील करती है। The feeling of her mother getting old. She feels that her mother can die at any moment. तो उसकी जो मदर है वो कभी भी मर सकती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। और बचपन से हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, बचपन से वो अपनी माँ को खोने से डरती थी, क्योंकि वो हमेशा से अपनी मम्मा के पास रही थी और अब वो अपनी मदर से दूर जा रही है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ उसको डरा रही है, उसको पेन दे रही है। द पोइट फील्स द पेन ऑफ आर मदर्स ओल्ड एज, तो उसकी जो बेटी कमला दास है वो पेन फील कर रही है अपनी मदर का, क्योंकि उसकी जो मदर है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। एंड शी वॉज हेल्पलेस, तो वो हेल्पलेस है क्योंकि अपनी मदर की कोई भी मदद नहीं कर सकती। शी हैज़ द फियर ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर फॉर एवर, मैं अपनी मदर से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, इस चीज़ का उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो जो यंग ट्रीज़ है उनको स्प्रिंट करते हुए क्यों दिखाया गया, उनको इधर उधर लहराते हुए क्यों दिखाया इन्होंने यहाँ पे। द यंग ट्रीज हैव बीन personified, तो बेसिकली इनको पर्सोनीफाई किया है गाइस। पर्सोनिफिकेशन इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी डिवाइस, तो इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं। सो व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम द पोइट्स मूविंग कार दे सीम टू बी रनिंग पास्ट, तो जैसे जैसे पोइट की कार आगे की तरफ जाती है तो जो उसको लगता है ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। द पोइट फाउंड इट टू बी स्ट्राइकिंगली ऑपोजिट टू हर मदर हु लुक्ड एज स्टिल एज कॉप्स,
तो जो वो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो यंग लग रहे हैं, और उसकी जो मदर है दूसरी तरफ वो उसको नेगेटिविटी दे रही है, क्योंकि उसका जो फेस है दैट लुक्ड लाइक कॉप्स, वो कॉप्स की तरह लग रहा है. So next question we have, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? तो इस जो फ्रेज है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, इसके बारे में पोइट कौन सी इमेज क्रिएट कर रहा है उन बच्चों के बारे में. द पोइट ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड. तो इनसाइड क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इनसाइड उसकी मदर है जो उसके साथ बैठी हुई है, उसका जो फेस है दैट लुक्ड लाइक पेल वैन कॉप्स की तरह लग रहा है. तो बाहर क्या देख रही है, वो बाहर पॉजिटिविटी को देख रही है, बाहर उसे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो घरों से बाहर आके खेल रहे हैं. सो इस तरह का कंपैरिजन उसे दिखाई दे रहा है. इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेथ. तो उसके साथ उसकी मदर बैठी हुई है जो उसे डेथ के बारे में याद दिलवा रही है, और बाहर वो यंग ट्रीज़ हैं, वो बच्चे हैं जो उसे लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं. हर मदर इज स्लीपिंग विद माउथ ओपन लाइक अ डेड बॉडी. तो उसकी जो मदर है वो सोई पड़ी है, और उसकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं, उसकी जो बॉडी ऐसे लग रही है कि वो मर जाएगी, अब मर चुकी है. वाइल आउटसाइड शी कैन सी चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ लाइफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. बाहर बच्चे हैं वो काफ़ी एंथुजियास्टिकली प्ले कर रहे हैं, घूम रहे हैं. So next question guys we have, why has the mother been compared to the late winter's moon? तो उसकी जो मदर है उसे लेट विंटर्स मून क्यों बोला गया है, क्यों कमला दास ने इस तरह से बोला है. जस्ट एज द लेट विंटर्स मून इज़ डल, जैसे कि सर्दियों का जो मून होता है वो काफ़ी डल होता है. सो इज़ हर मदर एट द एंड स्टेज ऑफ हर लाइफ. तो उसकी मदर बिल्कुल एंड स्टेज पे अपनी लाइफ के, तो उसका भी जो ऐसे लग रहा है कि उसकी मदर अब मर जाएगी, और उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है. ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स ओवरशैडोड बाय द फॉग एंड मिस्ट इन द स्काई, सिमिलरली हर मदर कैन गेट ओवरशैडोड बाय डेथ एट एनी टाइम. जैसे कि जो लेट विंटर मून होता है उसके ऊपर हमेशा शेडो बनी रहती है, या तो फॉग धुंध की, या फिर हल्की हल्की मिस्ट की, या आसमान में बादलों की. और इसी तरह उसकी जो मदर है उसके ऊपर किसका साया पड़ रहा है, किसकी शैडो पड़ रही है, डेथ की. वो कभी भी मर सकती है. बोथ ऑफ देम आर नियरिंग एन एंड, वन ऑफ सीजन एंड अदर ऑफ लाइफ. तो दोनों एंड के नज़दीक हैं, मरने के पास हैं. एक तरफ तो सीज़न का एंड हो रहा है और दूसरी तरफ लाइफ का एंड हो रहा है जो उसकी मदर की. सो नेक्स्ट वी हैव last question, what do the parting words of the poet and her smile signify? तो लास्ट वर्ड्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं जो पोइटेस ने बोले थे. द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट शो हर पॉजिटिव एटीट्यूड. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोइटेस है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती है पॉजिटिव नोट के साथ, इसलिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड को कैरी कर रही है. शी ओवरकम्स हर पेन एंड फियर, assures herself and her mother that they would meet again. तो वो अपने मन को एक झूठी तसल्ली दे रही है ताकि वो अपने फियर से, अपने पेन से ओवरकम कर सके कि मदर हम दोबारा मिलेंगे. शी इज़ वेरी ब्रेव विच इज़ इंडिकेटेड बाय द यूज़ ऑफ रेपिटेशन इन द पोम. तो बहुत ही ब्रेवरी के साथ वो ये डिसीज़न ले रही है अपनी मदर को छोड़ने का, और उसके जो लास्ट वर्ड्स हैं, पार्टिंग वर्ड्स हैं, वो इस तरह से कुछ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो वो हंसती जा रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास कैरी कर रही है. सो विद दिस हमारी जो वीडियो है दोस्तों वो एंड हो जाती है. तो मैंने इस वीडियो में जो है पोइटेस के बारे में आपको बताया, उसके बाद मैंने इसकी समरी है उसको कवर किया. नेक्स्ट कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे, वो आप देख सकते हो. एंड लास्ट में मैंने जो क्वेश्चंस है वो कवर किए. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. अगर फिर भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ नहीं आई तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. विद दिस, गुड बाय.